99% लोग अपने जीवन में एक ऐसी गलती करते हैं जिनकी वजह से उन्हें मेहनत करने के बाद भी शांति नहीं मिलती। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता मिलने से पहले ही उनके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। वे काम शुरू करते हैं, लेकिन उनका मन काम में नहीं होता। उनका मन इस सवाल में उलझा रहता है, मुझे सफलता कब मिलेगी? मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? दूसरे लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं। और धीरे धीरे मनुष्य अपने कर्म से दूर होकर अपने परिणाम का गुलाम बन जाता है। यही वह गलती है जो 99% लोग अपने जीवन में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ही इस सत्य को समझाया था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। यह श्लोक केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं है, यह जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह अपने कर्म से पहले फल चाहता है। वह मेहनत करने से पहले सफलता चाहता है। वह यात्रा शुरू करने से पहले मंजिल चाहता है। वह बीज बोने से पहले फल चाहता है। और जब फल तुरंत नहीं मिलता तो वह अपनी मेहनत पर संदेह करने लगता है। वह सोचता है, शायद मैं योग्य नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम फल को नियंत्रित करना नहीं है, तुम्हारा काम अपने क्रम को श्रेष्ठ बनाना है। आज की दुनिया में तुलना भी मनुष्य की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आप किसी और को देखते हैं और सोचते हैं, वह मुझसे आगे क्यों है? उसके पास इतना धन क्यों है? उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों है? उसके पास सफलता इतनी जल्दी क्यों आई? लेकिन आप भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आप किसी की मंजिल देखकर अपनी शुरुआत से तुलना कर रहे होते हैं। आप उसकी सफलता देख रहे हैं, लेकिन उसके संघर्ष नहीं देख रहे। आप उसकी मुस्कुराहट देख रहे हैं, लेकिन उसकी रातों की चिंता नहीं देख रहे। आप उसकी उपलब्धि देख रहे हैं, लेकिन उसके वर्षों के त्याग को नहीं देख रहे। इसीलिए दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। आप असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं कर रहे हैं। आपकी असली प्रतियोगिता आपके आने वाले कल से है। आपके कल वाले अपने स्वरूप से हैं। आज खुद से पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने आज अपनी कोई कमजोरी कम की? क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ाया? यदि उत्तर हाँ है तो आप सफल हो रहे हैं, भले ही दुनिया आपको अभी सफल ना माने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया। सोचिए, अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष था। उसके सामने भय था, दुविधा थी, भावनाएं थी और परिणाम अनिश्चित था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा, पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम जीतोगे, फिर युद्ध करना। उन्होंने यह नहीं कहा, पहले परिणाम की गारंटी लो, फिर अपना कर्तव्य निभाना। उन्होंने अर्जुन को समझाया, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा धर्म क्या है? और जब अर्जुन ने अपने कर्म को समझ लिया, तब उसका भय समाप्त हो गया। यही जीवन का सत्य है।
जब मनुष्य परिणाम पर ध्यान देता है तो डर बढ़ता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है तो शक्ति बढ़ती है। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, अपने आप से यह मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय पूछिए इस स्थिति में मेरा अगला सही कर्म क्या है। यह एक प्रश्न आपकी पूरी सोच बदल सकता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप हर दिन केवल यही सोचते रहेंगे, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या मेरे इतने नंबर आएंगे, दूसरे मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा चिंता में खर्च होगी। लेकिन यदि आप अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं तो आपकी शक्ति सही दिशा में जाती है। यही बात व्यापार में है, यही बात नौकरी में है, यही बात रिश्तों में है, यही बात जीवन के हर क्षेत्र में है। आप केवल अपने प्रयास को निरंतर नियंत्रित कर सकते हैं। काम अपने क्रम को श्रेष्ठ बनाना है। आज की दुनिया में तुलना भी मनुष्य की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आप किसी और को देखते हैं और सोचते हैं वह मुझसे आगे क्यों है, उसके पास इतना धन क्यों है, उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों है, उसके पास सफलता इतनी जल्दी क्यों आई। लेकिन आप भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आप किसी की मंजिल देखकर अपनी शुरुआत से तुलना कर रहे होते हैं। आप उसकी सफलता देख रहे हैं लेकिन उसके संघर्ष नहीं देख रहे। आप उसकी मुस्कुराहट देख रहे हैं लेकिन उसकी रातों की चिंता नहीं देख रहे। आप उसकी उपलब्धि देख रहे हैं लेकिन उसके वर्षों के त्याग को नहीं देख रहे। इसीलिए दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। आप असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं कर रहे हैं। आपकी असली प्रतियोगिता आपके आने वाले कल से है, आपके कल वाले अपने स्वरूप से है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने आज अपनी कोई कमजोरी कम की? क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ाया? यदि उत्तर हाँ है तो आप सफल हो रहे हैं, भले ही दुनिया आपको अभी सफल ना माने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया। सोचिए, अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष था। उसके सामने भय था, दुविधा थी, भावनाएं थी और परिणाम अनिश्चित था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा, पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम जीतोगे फिर युद्ध करना। उन्होंने यह नहीं कहा, पहले परिणाम की गारंटी लो फिर अपना कर्तव्य निभाना। उन्होंने अर्जुन को समझाया, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा धर्म क्या है। और जब अर्जुन ने अपने कर्म को समझ लिया तब उसका भय समाप्त हो गया। यही जीवन का सत्य है। जब मनुष्य परिणाम पर ध्यान देता है तो डर बढ़ता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है तो शक्ति बढ़ती है। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, अपने आप से यह मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय पूछिए इस स्थिति में मेरा अगला सही कर्म क्या है। यह एक प्रश्न आपकी पूरी सोच बदल सकता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप हर दिन केवल यही सोचते रहेंगे, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या मेरे इतने नंबर आएंगे, दूसरे मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा चिंता में खर्च होगी। लेकिन
यदि आप अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं तो आपकी शक्ति सही दिशा में जाती है। यही बात व्यापार में है, यही बात नौकरी में है, यही बात रिश्तों में है, यही बात जीवन के हर क्षेत्र में है। आपके आज शायद लोग आपको नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन एक दिन आपकी मेहनत स्वयं आपका परिचय देगी। शायद आज परिणाम आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने समय पर विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो मनुष्य ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है उसका कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए, अपने मन को स्थिर रखिए और याद रखिए आपका काम प्रयास करना है, परिणाम देना समय और ईश्वर का काम है। जय श्री कृष्ण।